बिहार शरीफ नालंदा सांसद द्वारा बजरंग दल पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज निजी सभागार में बजरंग दल के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजन कर सांसद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में इसकी खामियाजा उनकी पार्टी और उनको भुगतना पड़ेगा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला संयोजक गौरव कुमार ने बताया कि नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा दिए गए विवादित बयान को घोर निंदा करते हुए कहा कि बजरंग दल किसी जाति समाज का दल नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के हिंदू धर्म का दल है और किसी की ताकत नहीं है कि इस दल को कोई बैन कर दे। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन है और इस तरह का बयान अशोभनीय है जिसका हिंदू समाज घोर निंदा करती है। इस तरीके की संस्था हो कि हम तो खुद देखे हैं कि भगवान राम का पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर कि हम बजरंग दल उनके हम सहायक बन रहे हैं, बहुत बड़े हितैषी हो रहे हैं, हम उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा करके उसी से तो कोई न कोई गलतफहमी में कोई घटना घटती है, इसलिए वैसे संस्थाओं को बंद करना चाहिए। क्या मानते हैं कि रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार में सांप्रदायिक हिंसा हम लोग तो मीटिंग में कहे हैं कलेक्टर साहब को कि कोई भी प्रोसेसन निकले तो उसमें सम्मानजनक सभी लोगों को ले करके कि एक लिमिट हो कितना लोग ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि बिहार शरीफ के लोग करें और पटना से भी लोग आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे ही गंदगी फैलती है। तो क्या लगता है कि बजरंग दल का बैन नालंदा में होना चाहिए? बैन होना चाहिए, हम लोग कर देंगे बैन, देख लीजिएगा। तो क्या मानते हैं कि पीएफआई की तरह ही बजरंग दल काम कर रही है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? बजरंग दल अगर अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करे, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नियम थोड़े है कि बजरंग वाली थोड़े बोले हैं कि पूरे नालंदा जिला के आदमी के बिहार से ले आओ और बजरंग वाली के सब मूर्ति को हटा दो। सब मूर्ति को तो हटाने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम उनका पुजारी हैं, हम घर में भी बजरंग वाली की पूजा करते हैं, सब लोग पूजा कर रहे हैं, जहाँ चौक चौराहे पर जहाँ मिलते हैं सर झुका कर हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से बजरंग दल के लोग करते हैं। अच्छा, क्या इसके लिए आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? नहीं, मैं जिला में कलेक्टर के सामने हमने बोला है कि इस तरीके कोई भी, चाहे बजरंग दल हो चाहे कोई भी संगठन हो, उस पर रोक लगना चाहिए। अब अगले बार से हम लोग एकदम रोक लगाएंगे। आपको बता दें कि बजरंग दल कई आपदाओं में आम जनों के सहयोग बिना भेदभाव के निश्चल मन से कार्य करते रहे, फिर भी इस दल पर सांसद के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। जैसे 31 मार्च को हमारी रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पर पत्थरवाह हुआ था बजरंगियों पे, जिसके कारण हमारे माननीय सांसद जी कौशलेंद्र कुमार जी अभी बजरंग दल के बारे में बोले हैं कि बजरंग दल को बैन किया जाए। ये जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी और जदयू दोनों मिल जाते हैं और हम लोग से वोट ले लेते हैं, और उसके बाद जब आती है, जब पार्टी चेंज हो जाता है, तब ये डायरेक्ट बजरंग दल पे आ जाते हैं, टारगेट कर लेते हैं, किसी को चिन्हित कर लेते हैं। इससे पहले भी रामनवमी पे पथराव हो चुकी है, उससे पहले हम लोग पे कुकवत फेंका गया था और वहां पे कहीं कांड है, पहरपुरा पे के पास ही हुआ था। इससे पहले भी 2 वर्ष में भी दोनों बार हुआ था वहां पे। उस समय ना कोई आए, ना कुछ बोले, ना कोई कार्रवाई हुई। इस बार रामनवमी में पुलिस की संख्या भी कम थी, वहां पे कैमरा भी नहीं था, तो इस चीज पर भी ध्यान दिया जाए। और जैसे बता रहे हैं कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, खासगंज में भी हुआ था, अभी पहरपुरा में भी हुआ है, लेकिन पहरपुरा में जब बम ब्लास्ट हुआ है तो इसकी कार्रवाई कीजिए, इस पर भी 2-4 बातें बोल लीजिए। तो सिर्फ बजरंग दल को टारगेट करना या बजरंग दल के बारे में कुछ बोलना, ये बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले इलेक्शन में सारे जितने भी हिंदू हैं, जितने भी जनता है, सब जानती है कौन गलत है और कौन सही है। इसके प्रति आपको इलेक्शन में ही बता दिया जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। जो माहौल चल रहा है, इस बीच हमारे शहर के, नगर के जो सांसद महोदय हैं, उनका एक बेतुका बयान आया है
और उस व्यक्ति का बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उन्होंने कहा है कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाए। तो बजरंग दल, तो पहले तो उनको सोचनी चाहिए कि बजरंग दल जो है एक संगठन, ये हिंदुओं की संगठन है, कोई जाति विशेष की संगठन है नहीं। और इस हिंदू को अगर बैन करने की अगर सांसद महोदय बात करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले तो उनको सोचना चाहिए कि आप किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप एक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और इस धर्म ही जो सनातन धर्म है वही आपको यहाँ सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ सांसद है। तो कल आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि सांसद महोदय को इस चीज़ों का जो आज जो बेतुका बयान दिए हैं इनकी भुगतने पड़े। आप तो समझ ही रहे हैं कि क्या भुगतना पड़ेगा 2025 में। तो आप पहले तो सोचिए कि अगर बैन करना ही था तो विकट इस शहर में खासगंज जैसे मोहल्ला में बम ब्लास्ट हुआ। एक आपको सोनार पट्टी के पीछे एक चमन गली है, उसमें बम ब्लास्ट हुआ। और हाल में ही आपका परपुरा में ईद के दिन ही ब्लास्ट हुआ। आपने कभी कहा उसके बारे में, कभी सोचा, कभी बोला कि उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि संगठन को बैन कर दिया जाए। तो आप संगठन को बैन करने वाले होते हैं कौन? ये संगठन जो हमारा है ये सनातन का संगठन है, ना कि कोई जाति विशेष के संगठन है। तो आप जाति विशेष की बात करें तो अपना आप वोट की राजनीति में कर सकते हैं, मगर धर्म की बात करेंगे तो आपको कड़ा जवाब मिलेगा। और सनातन धर्म एक ऐसा सभ्य धर्म है कि वो सोचती है, समझती है इस बात को, और आपको जब समय आएगा तो उसके बाद उस समय पता चलेगा कि आप क्या गलती कर चुके हैं। तो आगे इस चीज़ों का ख्याल रखिए। अभी देखिए विकट नवादा में भी बम ब्लास्ट हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। PFI पर भी इतना सारा पूरे देश भर में कोहराम मचाया, तो कहाँ आपने तो कभी नहीं बोला यहाँ से आप सांसद महोदय के नाते हो कि हम PFI को भी बैन कर देंगे। अगर आप किसी को भी बैन करते हैं, अगर आपके नज़र में अगर बजरंग दल गलत है तो पहले बात आपको जान लेनी चाहिए कि बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के रूप से चली आती है। और दिक्कत आप लोगों भी ने देखा होगा कि जिस समय कोरोना काल में सबसे पहले सेवा की कार्य के लिए बजरंग दल ही पहले रोड पर उतरी थी, आप लोगों ने देखा था। तो सांसद महोदय आप इस सेवा का कार्य को भूल जा रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं। जो घटना घटी, घटना के पीछे जो भी है कि आप उस पर उच्च स्तरीय जांच करवाइए, आप उस पर उच्च स्तरीय जांच करवाइए और फिर जो दोषी है उसको आप सजा दिलवाइए। हम आपके साथ हैं इसके लिए।